चलिए बात करते हैं आज बाजार क्यों लाल निशान में रहा, क्यों आज सबका पोर्टफोलियो नीचे गिर गया और क्या वो बड़ी लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। तो मार्केट के गिरने की असली वजह भी हम जानेंगे और हम ये भी समझेंगे क्या ये गिरावट आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाली है या फिर कोई हमें बड़ा जंप भी देखने को मिलेगा। तो जितनी भी टॉप हेडलाइंस हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है बाजार की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने अपने Q1 यानी कि कंपनी ने अप्रैल से लेकर जून तक कितना काम किया उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 22% बढ़ा भी है। यानी कि कह सकते हैं कि लास्ट साल के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा कमाया बजाज फाइनेंस ने। और नॉर्मली जब किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आता है तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। बट बजाज फाइनेंस में ऐसा हुआ नहीं और लगभग 4 से लेकर 5% का डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल यही उठता है, जब प्रॉफिट कंपनी 22% दिखा रही है ईयर ऑन ईयर वाइसिस पे, तो गिरावट क्यों हुई? कुछ पॉसिबल रीजंस निकल के सामने आ रहे हैं। पहला रीजन तो यही है कि जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बजाज फाइनेंस से। मार्केट को लग रहा था कि और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर रिजल्ट उनकी उम्मीद से कम निकले। अब यहाँ पर इसी लाइन में एक सवाल आ जाता है कि भाई मार्केट इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था, वो भी बजाज फाइनेंस से। तो ये बात सबको पता है कि बजाज फाइनेंस एक प्रीमियम, ट्रस्टेड और ग्रोथ हैवी कंपनी है और जब एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो साइलेंट ब्लो होता है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन का ही हाल आज हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिला। इतना ही नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने कंपनी को लेकर फ्यूचर के कुछ ऐसे सिग्नल दिए हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आए। तो आप चाहें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट है, उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बजाज फाइनेंस के गिरने से मार्केट पे कितना बड़ा असर पड़ता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे मेजर इंडिकेटर का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो जब बजाज फाइनेंस गिरता है या उसमें गिरावट आती है तो पूरे मार्केट का मूड, सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। इसलिए चाहे दूसरी कंपनीज के रिजल्ट क्यों ना अच्छे आए हों, लेकिन अगर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी में गिरावट आती है तो ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें नेगेटिव की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो बजाज फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के मूवमेंट में, ये हम मान के चल सकते हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ बजाज फाइनेंस ही एक बड़ा मुद्दा नहीं है, इसी के बीच में एक और बड़ी बात है जिसकी वजह से हमें मार्केट का जो रिएक्शन है नेगेटिव देखने को मिला। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए या पेंशन फंड्स हो गए। और जो जुलाई 2025 यानी कि जो अभी का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से एफपीआई ने लगभग 26,395 करोड़ के शेयर्स को बेचा है, यानी कि पैसा इंडिया से निकाला है, जो आप क्लियरली इस न्यूज़ में देख सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि भाई एफपीआई इतनी बड़ी बिकवाली क्यों कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, उसका पीई भी काफ़ी हाई हो चुका है आज के टाइम पे। मतलब कि शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है और ग्रोथ पोटेंशियल उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता किसको, एफपीआई को। इसीलिए वो दूसरी मार्केट में जा रहे हैं, जैसे एफपीआई अब ज़्यादातर चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, कोरिया जैसी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको ये मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है इंडिया मार्केट के हिसाब से। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें ये जो डाउनफॉल है देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और बड़ी खबर है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं ग्लोबल ट्रेड टेंशन चल रहा है, यूएस और इंडिया के बीच में अभी भी जो टैरिफ है, जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड डील्स हैं, वो फाइनल नहीं हुई है। 1 अगस्त को हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 1 अगस्त से पहले पहले ये डील फाइनल होगी और 1 अगस्त आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो उसका असर भी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट नीचे गिरा है तो हो सकता है कि जो डील है वो काफ़ी पॉजिटिव आए जिससे ये मार्केट फिर से बाउंस बैक करे। अब देखते हैं कि डील कैसी आती है, पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव। लेकिन एक बात सबको समझ में आ रही है कि भाई मंडे काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और 28 जुलाई यानी कि मंडे के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक और प्रिडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस टाइम मार्केट में जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी ग्लोबल ट्रेड टेंशन चल रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक डाटा हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो इन सब का असर हमें मंडे की मार्केट में देखने को मिलेगा। 28 जुलाई को हमें मल्टीपल क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही, लेकिन 26 जुलाई को भी हमें काफ़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। 26 जुलाई यानी कि सैटरडे को जैसे कोटक महिंद्रा का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बालकृष्ण इंडस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
प्रीमियर एनर्जी का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, CDSL का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वर्लपूल इंडिया का आपको देखने को मिलेगा, जैन टेक्नोलॉजी का आपको रिजल्ट सैटरडे को ही देखने को मिलेगा। जैन टेक्नोलॉजी के साथ आप SBFC फाइनेंस का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ और कंपनीज़ हैं जो आपको इधर नीचे देखने को मिल जाएंगी। तो ये वो सभी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट हमें कल देखने को मिलेंगे सैटरडे को, और मंडे को भी हमें मल्टीपल कंपनीज़ के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अडानी ग्रीन लिमिटेड हो गया, घेल हो गया, मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर हो गया, वारी एनर्जी हो गया, NTPC ग्रीन हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट अभी हमें 28 जुलाई को भी देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि इन सभी रिजल्ट की वजह से भी मार्केट में हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि भाई आगे इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ या लेटेस्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।